नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धोलावीरा और हड़प्पा स्थलों के रहस्य के बारे में। धोलावीरा एक प्राचीन शहर है जो हड़प्पा शहर से संबंधित है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो लगभग 250 से 1500 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया में फला फूला। धोलावीरा भारत के गुजरात में खादिर नामक एक द्वीप पर स्थित है। यह उस काल की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है, जिसमें एक किलेबंद शहर और एक कब्रिस्तान है। धोलावीरा हड़प्पा वासियों की उल्लेखनीय योजना और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है, जिन्होंने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली, बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं और शिलालेखों के साथ एक अद्वितीय साइन बोर्ड बनाया था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे धोलावीरा से जुड़े हुए कुछ रहस्य। नंबर 1, धोलावीरा की खुदाई में कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। गुजरात पर्यटन विभाग की वेबसाइट बताती है कि टेराकोटा से बने बर्तन, मनके, सोना और तांबे के आभूषण, मोहरें, मछली फंसाने का कांटा, जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ, औजार, कलश और कुछ महत्वपूर्ण बर्तन मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहाँ से जिप्सम के 10 बड़े पत्थर भी करीने से रखे मिले हैं, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी कि वो कोई प्रतीक है या फिर कुछ लिखा हुआ है। कुछ पुरातत्वविद इसे दुनिया के शुरुआती दौर की साइन बोर्ड मान रहे हैं। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थल मोहनजोदड़ो, गंगवेरीवाला और हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, जबकि हरियाणा के राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा भारत का दूसरा और सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। 47 हेक्टेयर में फैले धोलावीरा नगर चौकोर आकार में बसा था, जिसके 2 सिरे निकलते हैं, दक्षिण में मानसर और दक्षिण में मानहर की तरफ। नगर 3 क्षेत्रों में बटा था, जिनमें ऊपरी दुर्ग और मध्यवर्ती एवं निचले शहरों की बसावट थी। निचले इलाके के शहरों में घरों का निर्माण चूना पत्थर से किया गया था। नंबर 3, धोलावीरा की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह बिल्कुल खुले मैदान में है। यहाँ कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा। इस लिहाज से यह भारत का दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज के बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक संग्रहालय बना दिया। वर्तमान में धोलावीरा के नाम से बसे गांव की आबादी 2000 लोगों की है। यह आबादी प्राचीन नगर के जीवाश्म उद्यान के पास बसी है, जहां लकड़ियों के जीवाश्म संग्रहित किए जाते थे। नंबर 4, यहाँ जल संरक्षण और नाले की जबरदस्त व्यवस्था थी, जो प्राचीन विश्व की कुशलतम कारीगरी का एक नमूना है। नगर की बाहर से किलेबंदी की गई थी और अंदर 2 बड़े बड़े स्थल थे, जिनमें एक का उपयोग त्योहारों के दौरान उत्सव मनाने के लिए, जबकि दूसरे का बाजार सजाने के लिए होता था। इनमें प्रवेश के अनोखे आकार के 9 दरवाजे थे। धोलावीरा वासियों की अंत्येष्टि स्थल भी अनोखे आकार के थे। हालांकि अंत्येष्टि स्थलों में मानव अवशेष का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहां कीमती पत्थर जरूर पाए गए हैं। नंबर 5, धोलावीरा के लोगों का मुख्य व्यापार आयात निर्यात का था। व्यापारी मौजूदा राजस्थान, ओमान और यूएई से तांबा अयस्क लाते थे और उनके उत्पाद बनाकर निर्यात कर देते थे। यहाँ सीपियों और अर्ध कीमती पत्थरों के आभूषण का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता था। पुरातत्वविद कहते हैं कि मेसोपोटामिया के शाही कब्रों में भी धोलावीरा की कारीगरी वाली वस्तुएं मिलती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच व्यापार चल रहा होगा। दरअसल हड़प्पा युगीन लोग व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग कर रहे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हुई तो हड़प्पा युगीन व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक झटका लगा, क्योंकि उनका व्यापार कमज़ोर पड़ गया। मेसोपोटामिया उनका बड़ा बाजार था, जिसके नष्ट होने पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। नंबर 6, पुरातत्वविद के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और सरस्वती समेत कुछ और नदियों के सूखने की वजह से धोलावीरा में जबरदस्त सूखा पड़ने लगा।
अकाल की स्थिति में धोलावीरा के निवासियों ने गंगा घाटी की तरफ पलायन शुरू कर दिया और वो दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गए। उस वक्त रण ऑफ कच्छ पानी से भरा था और वहां नौकाएं चलती थी, लेकिन बाद में समुद्र धीरे धीरे सूखने लगा और रण में कीचड़ का पहाड़ खड़ा होने लगा। नंबर 7, अन्य हड़प्पा स्थलों की तरह धोलावीरा में भी जटिल डिजाइन और शिलालेखों वाली मोहरें मिली हैं। ये मोहरें संभवतः प्रशासनिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थीं और शिलालेख हालांकि अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन लिपि और भाषा के बारे में मूल्यवान सुराग देते हैं। नंबर 8, धोलावीरा की खुदाई में मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों की भरमार मिली है, जिसमें अलग अलग ज्यामितीय पैटर्न वाले मिट्टी के बर्तन, मनके, टेराकोटा की मूर्तियां और पत्थर और धातु से बने औजार शामिल हैं। ये कलाकृतियां हड़प्पा के लोगों की शिल्पकला और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 9, धोलावीरा अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण हड़प्पा स्थलों में सबसे अलग है, जैसे कि गढ़ के प्रवेश द्वार पर पाया गया रहस्यमयी साइन बोर्ड। अभी तक समझ में नहीं आए प्रतीकों से सुसज्जित यह साइन बोर्ड गहन शोध और बहस का विषय बना हुआ है, जो इस स्थल के रहस्य को और बढ़ाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किए और साथ में ही दिए गए बेल बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।